हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज की वीडियो जो है वो हम डिस्कस करेंगे बेसिकली दोनों स्टडी डेस्टिनेशंस को, ऑस्ट्रेलिया को और कनाडा को, क्योंकि ये दो स्टडी डेस्टिनेशंस हैं जिनकी मेन डिमांड है इस टाइम पे नॉर्थ इंडिया में। अगर मैं दिल्ली, एनसीआर या हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जे&के की बात करूं, बिकॉज दिस इज द डोमिनेंट मार्केट विच वी कैटर टू। अभी जो पहले हम बात करते हैं कनाडा की। कनाडा में ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट जो है ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस थोड़ा सा नेगेटिव है, बट एक चीज बड़ी पॉजिटिव है इसके अंदर जो निकल के सामने आई है कि अगर आपकी प्रोफाइल एसडीएस कैटेगरी में क्वालिफाई करती है, दैट मीन्स अगर आपके पीटी में ओवरऑल 60 हैं और आइल्स में ओवरऑल 6 हैं, तो वीजा सक्सेस रेट इज ऑलमोस्ट 100%। अभी कल रात को ही हमारा एक वीजा आया जिसमें बच्चे ने +2 2018 में की हुई थी, उसके बाद सारी कहानी थी। खैर हम कोई जाली डॉक्यूमेंट नहीं लगाते, बट वो बाकी सारी कहानी जो थी वो एसओपी के अंदर डिस्क्राइब की हुई थी। एंड ही गॉट पीपीआर। 4 रिफ्यूजल थी उसकी, पहले कहीं और से 4 रिफ्यूजल थी, नाउ ही गॉट पीपीआर फॉर कनाडा। तो ये एक पॉजिटिव थिंग है। मुझे ये लगता है कि लोगों को ना बहुत ज़्यादा मीडिया को सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मीडिया में क्या है कि नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट होती हैं, पॉजिटिव चीज़ें हाईलाइट होती नहीं है। दिस इज द फिनोमिना। आप ओवरऑल भी देखोगे, अगर कोई पॉजिटिव मैसेज देगा तो उसको लोग नहीं ज़्यादा सुनेंगे, बट अगर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी होगी तो उसकी रीच हमेशा ही ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द पॉजिटिव न्यूज़। क्योंकि पॉजिटिव न्यूज़ हम सुनना नहीं चाहते। पॉजिटिव न्यूज़ का जो ऑडियंस है ना वो इतना ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा ऑडियंस जो होता है वो नेगेटिव न्यूज़ का ही होता है। तो जो कंजम्पशन ऑफ न्यूज़ है वो बेसिकली नेगेटिव न्यूज़ की कंजम्पशन ज़्यादा होती है, जिस वजह से अब इस टाइम पे जो कैनेडा एज अ स्टडी डेस्टिनेशन के बारे में लोग सोचते हैं, नहीं जी उत्थे नहीं भेजना, उत्थे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और पहले तो ये होता था कि कनाडा में जो वीज़ा सक्सेस रेट वॉज अराउंड 60-70%, बहुत अच्छी प्रोफाइल थी तो 80% या 90% हम बोलते थे कि हाँ चलो वीज़ा आने के चांसेस है। बट अब मैं ये देख रहा हूँ, irrespective of the profile, if a student qualifies for SDS category, visa chances are almost 100%. अब why I'm saying this, because अब हम कनाडा ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया है। बट ऑस्ट्रेलिया में एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, बिकॉज वी बीन डीलिंग विद ऑस्ट्रेलिया फॉर लास्ट मोर देन 15-16 ईयर्स बीइंग ए रेडी मेंबर। आई कैन टेल यू, ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ उन्हीं प्रोफाइल्स के वीज़े लग रहे हैं जिनकी प्रोफाइल्स बहुत अच्छी है, जिनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है, कोई गैप नहीं है, एकेडमिक प्रोफाइल अच्छा है। अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा नहीं, क्योंकि आपको अदरवाइज तो यूनिवर्सिटी ही एक्सेप्ट नहीं करती। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2022 पास बच्चे हैं और हमें कहते हैं जी हमारा 2022 है, हमारा करवा दो। देखो, मैं जिन यूनिवर्सिटीज से डील करता हूँ या यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस से डील करता हूँ, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग 2022। क्यों? क्योंकि एम्बेसी 2022 बच्चे को वीज़ा नहीं था। और मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर 100 फाइल एम्बेसी में लगी है 2022 पास बच्चे के, तो उसमें से 1 या 2 के अलावा बाकी सारे ही बच्चे जो हैं वो रिफ्यूज़ हो रहे हैं। बिकॉज एम्बेसी इस टाइम पे अगर मैं +2 वालों की बात कर रहा हूँ, +2 पास बच्चा, वो सिर्फ लेटेस्ट पास स्टूडेंट्स को ही ले रहे हैं। और एकेडमिक प्रोफाइल भी बहुत मैटर कर रही है। जनरली कनाडा में होता है कि आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ज़्यादा मैटर करती है एज कम्पेयर टू एकेडमिक प्रोफाइल, बट ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। और इसके साथ साथ आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल स्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, कॉलेजेस में एडमिशन लेके फाइलें लगा रहे हैं 2022 पास भी, और कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो एडमिशन दे देते हैं, बच्चा फीस पे करता है, कई फीस बाद में पे करता है, लोग कैसे करते हैं, तो उनमें फाइलें तो लग जाती हैं। पहली बात तो उनमें डिसीजन ही बड़ी लेट आते हैं, बट डिसीजन आता है तो उसमें मोर देन 90% जो है ऐसी प्रोफाइल्स का नेगेटिव डिसीजन ही आता है। तो बजाय इसके, देखो, अगर तो हमने सिर्फ ईगो सेटिस्फाई करनी है ना कि मेरी ऑस्ट्रेलिया के लिए फाइल लग गई है, तो बात अलग है कि ठीक है जी आपको, अब जैसे मेरे पास प्रोफाइल आई 2022 पास है, हम स्ट्रेट अवे उस पर सोशल मीडिया में मना कर देता हूँ कि नहीं जी आपको ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, यू लुक फॉर अदर कंट्री, जैसे यूके या आप कनाडा में कर, नहीं जी ये सीधा जाना ही है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी, अगर जाना ही है तो देख लो आप कैसे जा सकते हो। तो दे गो टू अदर एजेंट, दे गो टू अदर कंसल्टेंट। और बहुत सारे ऐसे हैं जो ये छोटे छोटे प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन दिलवा देते हैं और 2022 को वो ले भी लेते हैं, बिकॉज उनके लिए तो उनको तो एडमिशन चाहिए कि कहीं ना कहीं से आ गया। तो उसमें अल्टीमेटली जो
जो रिजल्ट आना है वो रिजेक्शन ही आनी है। तो बजाय इसके कि हम एक तो 3-4 महीने अपने वेस्ट करें, दूसरा अपने पैसे वेस्ट करें और उसके बाद रिजेक्शन ही फेस करनी है, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आपका अल्टीमेट ड्रीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो आपके पास ये एक बहुत अच्छा पाथवे है, जो कि आप ये जो रोड है, ये डेस्टिनेशन है ऑस्ट्रेलिया का, आप वाया कनाडा होके भी जा सकते हो अगर आपने अल्टीमेटली जाना ही वहां पे है। मतलब आपकी गरारी अड़ी है कि मेरे को ऑस्ट्रेलिया ही जाना है जी, वहीं जाके मेरे को सेटल होना है, मेरे को और कहीं नहीं जाना, बट आप डायरेक्टली अभी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, बट क्या करें? तो बजाय ऐसे तो आप इधर जाओगे और दूसरे एजेंट के पास जाओगे, तीसरे के पास जाओगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे, अपना पैसा वेस्ट करोगे। उसकी बजाय आपकी प्रोफाइल अगर आपके 60 पीटी में है, आइल्स में 6 है, एकेडमिक प्रोफाइल जो भी है, आप कनाडा के लिए वीज़ा फाइल करिए, कनाडा में 1 साल का या 2 साल का कोर्स लीजिए। जब वो कोर्स आप कंप्लीट कर लोगे तो आपकी जो जीटी नॉन कंप्लाइंट का चक्कर है, जो गैप की वजह से, जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स की वजह से, वो आप नलीफाई कर दोगे। उसके बाद आप डिग्री के लिए, चाहे बैचलर डिग्री है चाहे मास्टर डिग्री है, उसके लिए आप ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करोगे तो आपके चांसेस ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड विल बी मच हाई, ऑलमोस्ट 90% आपके चांसेस हो जाएंगे। बट हाँ, फंड्स आपको फिर भी करने पड़ेंगे। बट एक बार आप जैसे कनाडा चले गए तो आपको 1 साल या 2 साल का टाइम मिल जाएगा टू प्लान योर प्रोफाइल। क्योंकि ये अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ एक ही दम ये चीज़ हो जाएगी, नहीं, एकदम किसकी हो सकती है? जिसकी बिल्कुल परफेक्ट प्रोफाइल है, एकेडमिकली भी, फाइनेंशियली भी, और आइल्स और पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तो एकदम जा सकता है ऑस्ट्रेलिया। बट अगर आपको मोस्टली जो एजेंट्स है वो मना कर रहे हैं, आपकी प्रोफाइल एक्सेप्ट नहीं हो रही, या आप रिफ्यूज हो चुके हैं एक बार, या आप जीटी में डिक्लाइन हो चुके हैं, फिर भी आई वुड रेकमेंड गो टू कनाडा, टेक 1 or 2 years कोर्स, फ्रॉम देयर यू स्टिल हैव अ चांस टू गो बैक टू ऑस्ट्रेलिया। बिकॉज अगर देखो जनरली होता क्या है, आपके एक बार रिफ्यूज हो गया ऑस्ट्रेलिया से, हर एजेंट बोलता है, जो एक जेन्युइन एजेंट होगा बोलेगा कि नहीं जी आपको यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं होगी अंटिल अनलेस यू हैव अ चेंज इन योर सर्कमस्टांसेस। अब चेंज इन योर सर्कमस्टांसेस कैसे होगा? या तो आप जैसे +2 में रिजेक्ट हो गए, आप तो ग्रेजुएशन करके दोबारा अप्लाई करो, वो 3 साल लगते हैं आपको। या फिर अब जैसे मैंने बोला कि आप कनाडा में जाओ, वहां पे डिप्लोमा लो, वहां पे आपकी चेंज इन सर्कमस्टांसेस हो जाएंगे 1 या 2 साल में, देन योर प्रोफाइल विल बी एक्सेप्टेड बाय एनी यूनिवर्सिटी बिकॉज योर लास्ट क्वालिफिकेशन इज इन कनाडा विच इज अनदर कॉमनवेल्थ कंट्री, और जहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑलवेज बीन इन इंग्लिश। तो आप आराम से कर सकते हो अगर आपको अल्टीमेटली ऑस्ट्रेलिया ही जाना है। अगर आपको बहुत सारे ऐसे इसमें से केस निकल आएंगे, मान लो इसमें से 100 बच्चे जिनका अल्टीमेट एम आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया जाना है, वो वाया कनाडा वाला पाथ, चलो हाइपोथेटिकली सोचते हैं, वाया कनाडा वाला पाथ चूज करते हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, उसमें से आई कैन गारंटी यू कि 50% लोग चाहेंगे कि हम वही सेटल हो जाए। बिकॉज जो पिक्चर दिखाई जा रही है इस टाइम पे, वैसी इतनी भी बुरी पिक्चर नहीं है कनाडा की जितना ये नेगेटिव सोशल मीडिया के द्वारा बताया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहां पे जाके बता रहे हैं नहीं ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो वो क्यों नहीं छोड़ के कहीं और चले जाते? ज्ञान देना बहुत आसान है किसी को, बट एक्चुअल सिचुएशन क्या है वो आपको जाके ही पता चलेगा। उसमें से मुझे लग रहा है कि 50% वहीं रुक जाएंगे, क्योंकि वहां पे ही उनकी सेटलमेंट हो जाएगी। मेन तो उनको ये होता है कि मेरे को यहाँ से निकलना है, और 50% वहां से आगे दे कैन गो एंड परस्यू देयर फाइनल क्वालिफिकेशन इन ऑस्ट्रेलिया। तो मैं यही कहूंगा, कनाडा इज नॉट एज बैड जैसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप एसडीएस उसमें कैटेगरी में क्वालिफाई कर रहे हो, वीजा इज ऑलमोस्ट 100%। नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया से रिजेक्ट हो गए, ऑस्ट्रेलिया जीटी रिजेक्ट हो गए हो, यू हैव अ चांस टू गो थ्रू कनाडा टू ऑस्ट्रेलिया। सो ये तीनों सिनेरियोज हैं। मेरे हिसाब से इट्स वर्थ गिविंग अ शॉट। कुछ कॉलेजेस में जनवरी इनटेक अभी भी अवेलेबल है कनाडा में, कुछ में मई है, और तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल कॉलेजेस में सितंबर इनटेक अवेलेबल है। ये हो गया। ऑस्ट्रेलिया में प्लीज 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 माय रिक्वेस्ट इज अप्लाई इन यूनिवर्सिटीज ओनली। यूनिवर्सिटीज के वीजे आ रहे हैं, अदरवाइज वीजे नहीं आ रहे ऑस्ट्रेलिया के, और अगर अच्छी प्रोफाइल है तभी ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करें। कोई आपके एजेंट फंड नहीं दिखा सकता। जो हालात है, कल को पकड़े गए फंड्स तो दिक्कत आपको होनी है, उस एजेंट को नहीं होनी है। तो मेरी बार बार रिक्वेस्ट है, काइंडली गो थ्रू द जेन्युइन प्रोसेस, तभी वीजा आने के भी चांसेस होंगे और आपको कोई रिस्क नहीं होगा कि आपकी प्रोफाइल बैन हो जाए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया देगी, एक रास्ता देगी। जरूर इसके ऊपर बात करें, विचार विमर्श करें, आपस में बात करें, ताकि आपको इसके बारे में डिसीजन लेने में हेल्प हो।
तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, ताकि हम किसी तरह से ऐसा कंटेंट आपको बना के देते रहें। थैंक यू सो मच।